बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 आज से हमारा स्टार्ट होने लगा है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसके अंदर इतनी ही एक्सरसाइजेस थी, रियल नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब जो चैप्टर नंबर 2 है ये पुराने सिलेबस में भी था, ठीक है, अभी भी है, और बाज़ चीजें बहुत ही आसान हैं, बाज़ थोड़ी सी टफ होंगी। ये चैप्टर बहुत ईजी वाला है, इसको लाजमी तैयार करना है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलें इसको शुरू करते हैं पूरी तवज्जो के साथ। और मैं फिर कहूंगा अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर जरूर करें, ये थोड़ा सा काम मेरा कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, जो सारे रूटीन में कहते होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कर लिया करें। ओके, अब देखिए लॉगरिथम का चैप्टर है। लॉगरिथम जो है ना, ये बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है। ये तरीका हम क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं कि बाज़ औक़ात मैथ करते हुए बहुत बड़ी बड़ी रकमें और बहुत बहुत छोटी रकमें भी आती हैं, 0.0000, ठीक है, इतनी छोटी भी होती है, और लाखों करोड़ों अरबों वाली नंबर भी है, वो भी आ जाते हैं। तो फिर उनको प्लस माइनस करना, ज़रबें देनी, तकसीमें करनी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये एक टेक्निक होती है कि उसको ना थोड़ा आसान और छोटे नंबर्स बना देता है, जो आम रूटीन में हम प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी एक टेक्निक है, बड़ी अच्छी वाली। वैसे अभी हमने 2.1 में वो नहीं करनी। 2.1 में जो काम करना है ना, वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन, ये हमने करनी है, और ये भी बहुत ही आसान है। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो भी यही होती है कि कोई भी नंबर हो आपके पास, ठीक है, 5,00,000, 6,000, 790, कुछ भी नंबर हो, तो उसको आपने ऐसी शक्ल में लिखना कि वो 10 की पावर में कुछ लिखा जाए और उसके साथ एक नंबर लिखा जाए जो जिसके पहले डिजिट के आगे अशारिया होना चाहिए, पहले नंबर के आगे अशारिया हो। अभी ज़ाहिर है हल्का सा इतना आइडिया नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा मिल गया, लेकिन जब अभी मैं करवाता हूं आपको, आपको लगेगा ये तो काम ही कोई नहीं है, बड़ा ही सिंपल काम है। तो बस यही काम चूंकि करना है, तो इसमें और कोई थ्योरी है ही नहीं है। तो चले डायरेक्ट हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 देखे क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। के नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इनको साइंसी अंदाज में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब मैंने हल नहीं किए। अब देखें ये 2 के साथ ना कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो ये तकरीबन 2 मिलियन है, ठीक है। 2 मिलियन एक नंबर है, तो कहते हैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। अब साइंटिफिक फॉर्म में वही बात है कि आपने ये देखना है सबसे पहले कि पहला डिजिट क्या है, 2, इसके आगे पॉइंट होना चाहिए। चलो जी हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट, और आगे चूंकि है 0 है तो फिर उनको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। चलो 1 0 हम लिख लेते हैं, क्योंकि 0 तो बेचारा वैसे 0 होता है। अब आपने साथ ये करना है अहम काम कि जरब लगा के 10 लिख लेना है, हर सवाल में आएगा, हर सवाल में 10 लाजमी लिखना है। अब आपने करना यह है कि आप ये 0 गिन लें कि कितने हैं, ठीक है। अच्छा मजे की बात देखिए, इधर यहां पे ना पॉइंट है, किधर है भला? ये जहां पे पॉइंट नहीं लिखा होता वो यहां पे होता है, इस जगह पे, खाली जगह पे, इस साइड पे जो होता है, ठीक है। नजर नहीं आएगा लेकिन होगा यहां पे। आपने अज्यूम करना है कि वो अशारिया इधर है। अब पॉइंट को आपने उठा के लाना है ये 2 के पास, तो कितने वो जंप करके जाएगा ये आपने हर दफा याद रखना है। देखें, एक जंप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 जंप लगाए हैं तो फिर यहां पहुंचा, क्योंकि हमें यहां चाहिए, तो देखिए हमने वहां लिखा हुआ है उसको। तो फिर चूंकि 6 जंप किए हैं तो आपने 10 की पावर में 6 लिख देना, तो ये काम हो जाएगा। बस ये है कि चूंकि हम राइट साइड से गिनना हुआ अब पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए प्लस का 6 होगा। जब हम पीछे से लिखते वो करते हुए आएंगे ना, फिर माइनस लिखेंगे। अभी वो वाला सवाल भी देखेंगे। तो बस ये देखें, एक स्टेप के अंदर ये आंसर है। ये हमेशा एक स्टेप में, जो आपको ज्यादा स्टेप बताते हैं वो छोड़ दें, क्योंकि अभी जो नई बुक भी आई है उसमें भी यही तरीका है कि बस एक स्टेप में ये आंसर होना चाहिए। अब देखें अगला पार्ट, यहां पे भी देखें, इस 4 के आगे इधर पॉइंट होना चाहिए। वैसे कहां मौजूद है? इस जगह पे है। तो 1 2 3 4 डिजिट पीछे गया है, तो 10 की पावर आपने कितना लिखना है? 4। और कहां जाना है? इस जगह पे 4.89, वो आप पीछे लिख लें 4.89 और मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। अब तीसरे पार्ट पे आ जाए। तीसरे पार्ट में भी देखें कि पॉइंट अब यहां आपको नजर आ रहा है। जाहिर है बाज़ सवालों के अंदर पॉइंट आपको नजर आएगा, बाज़ में नहीं आएगा। तो जब आ गया नजर, तो आप देखें कि पहला हिस्सा कौन सा है, पहला डिजिट कौन सा है जीरोस के अलावा। तो जीरोस के अलावा ये 4 है, तो 4 के आगे होना चाहिए। तो आप ये लिख लें, ठीक है, इक्वल टू लिखें 4 लिखें 0.2, क्योंकि इधर पॉइंट लगाना है तो 2 भी तो आएगा ना साथ, ठीक है। अब जाहिर है कितना आगे गए हम, 1 2 3, तो फिर आपने 10 की पावर कितनी लिखनी है? 3 लिखनी है। लेकिन अब आप आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो जब लेफ्ट साइड से आपने राइट की तरफ जाना है तो पावर जो है वो माइनस में होनी चाहिए। 4 वाला पार्ट देखें, इसी तरह पॉइंट इधर है, 9 के आगे लाना है उसको, ठीक है, ले आते हैं 9 पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो चलो लेट्स सपोज 0 लगा लेते हैं। आगे जाहिर है 10 भी हमने लिखना ही लिखना है, और कितना पॉइंट आगे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 9 के आगे जाना है, तो ये ध्यान से गिनना है, 7 आएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। बस ये याद रखना है, जब पॉइंट लेफ्ट से अपना सफर शुरू करेगा फिर माइनस, जब आप वो राइट की तरफ से आएगा तो फिर हमने उसको पॉजिटिव लेना है। बस ये याद रखना है। अब यहां पे मजे की बात यह है कि पहले भी 10 की पावर 3 बना हुआ है, लेकिन ये चीज स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि इधर पॉइंट ही नहीं है 7 के आगे, ठीक है। तो फिर इसको हमें चेंज करना है कि हम लिखेंगे 7.3, और पॉइंट कहां था इसका? इस जगह पे था, 3 के पीछे। तो 3 के पीछे से यहां आया तो एक डिजिट हुआ है ना, तो आपने फिर क्या करना है? 10 की पावर 1 लिखनी है, लेकिन ये भी तो पहले से है, उसको भी साथ लिख लें। तो एक स्टेप फिर और हो जाएगा कि 10 की पावर ये और 10 की पावर ये, जब बेस एक जैसी होती है तो पावर्स ऐड होती है, तो फिर पावर ऐड हो जाएगी 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लिख देंगे हम इसको। अगले पार्ट में भी चलते हैं। अब यहां पे देखें, पॉइंट इधर से यहां आना है, 6.5 इंटू 10 की पावर क्या लिखूं? -1, क्योंकि लेफ्ट से आ रहे हैं, और आगे 10 की पावर 2 पहले से है, एक स्टेप और होना है इसका, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 -1 करेंगे तो 1 रह जाएगी।
10 की पावर 1 लिखते ही नहीं है पावर, चले ऐसे रहने दे, तो एक और स्टेप बना दे कि 6.5 है इंटू 10 है, ऐसे रहने दे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसी का ऑपोजिट करना है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, आम अंदाज में लिखना है जैसे कि पहले थे, तो रिवर्स जाना है। अब ये सारे साइंटिफिक लिखे हुए हैं, तो इनको रिवर्स वापस लेके जाना है आम अंदाज में, यानी 10 की जो पावर है उसे खत्म करा देना है। अब अगेन सीधा सीधा काम हो सकता है एक ही स्टेप में कि जी 2 पावर है तो पॉइंट को 2 डिजिट कहां लेके जाएं, बोला पीछे के आगे। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल ये 2 कैसे बना होगा, पॉइंट इधर से मूव करके गया होगा, तो फिर पॉइंट को वापस लाना है, तो पॉजिटिव पावर का मतलब है पॉइंट को आगे ले जाए। तो हम ये करेंगे 8 0 4 और फिर आगे पॉइंट लगाए, क्योंकि देखना इधर से यहां मूव किया, चाहे आप आगे 0 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना रहने दें, ऐसे भी सही है। इसी तरह 3 इंटू 10 की पावर 5 है, तो 5 पॉजिटिव है ना, 5 पावर है, तो फिर 3 का, अब देखें इसका पॉइंट कहां है, पॉइंट तो इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं था तो उसने लिखा ही नहीं है, पॉइंट तो यहां मौजूद है, तो सही साइंटिफिक फॉर्म बनी हुई है। तो अब पॉइंट को 5 डिजिट आगे लाना है, लो जी 1 डिजिट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और यहां पे पॉइंट आ गया। और फिर वही बात है कि एंड पे पॉइंट लिखा नहीं जाता, तो लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, खाली ये 5 जीरो ही बस लगा दें। ऐसे कर लेना कि 10 की 5 पावर है तो 5 जीरोस लगा दिए, ठीक है, ऐसे भी टोटका याद रखा जा सकता है। यहां पे आएंगे तो 1.5 है ना, तो अब पावर -2 है, तो पीछे की तरफ नेगेटिव, पीछे वापस जाना है, ठीक है। तो फिर कितना जाना है, 2 डिजिट जाना है, तो 1 डिजिट तो 1 है, ठीक है, एक और डिजिट चाहिए तो वो 0 लगा लें, और यहाँ पॉइंट लाजमी पीछे की तरफ तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि भाई पॉइंट कहाँ पे है, तो इधर लाजमी लगाना है। तो जब ये लगाए तो पीछे एक खूबसूरती का 0 भी लगा देते हैं, ये लगाए ना लगाए कोई कुछ नहीं होता, लेकिन ये खूबसूरती का होता है, प्यारा लगता है आंसर। तो 0.015, अब देखना इधर से पॉइंट इधर गया है तो 2 डिजिट है ना बीच में, तो बिल्कुल सही है, ओके हो गया। आगे चलें, 1.77 है और साथ 10 की पावर 7 है, तो पॉइंट इधर है ना यहाँ पे, तो 2 डिजिट तो ये हो गए, ठीक है, तो बाकी कितने बचे, 5, क्योंकि 7 करने हैं ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर आ जाएगा आगे। तो इस तरह से ये भी आंसर बन गया। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी 55 है, लिख लें जी 5 और 5, तो पॉइंट हमारा इधर है और -6 है, माइनस पीछे को, और 6 का मतलब कि इधर से 1 डिजिट तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो उसके पीछे पॉइंट लगा लिया, 7 0। ये कैमरा मेरा हिल जाता है, जब 7 मुझे खुद लिखना पड़े ना मुश्किल हो जाती है, इसलिए पहले लिख लेता हूँ चीजें, लेकिन अभी समझाना था इसलिए। अब अगेन 4 और 10 की पावर -5, तो 4 लिखा, पॉइंट कहाँ पे है, इधर है ना, तो पीछे जाना 5 डिजिट, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर पॉइंट लगा लिया, चाहे आप पीछे 0 लगा लें, तो 0.0004 आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया हमारे ये वाला सवाल। अब आगे उसने कुछ सवाल जो है वो स्टेटमेंट वाले दिए हैं, तो वो भी काम वही है सारा, सिर्फ स्टेटमेंट उसने इसलिए दिया है कि आपको पता हो कि किस तरह हम ये साइंटिफिक फॉर्म यूज कर रहे हैं और कहां कहां यूज करते हैं आम हालात के अंदर या साइंस के अंदर। तो देखें ये जो थर्ड वाला है, द स्पीड ऑफ लाइट, कहता है रोशनी की जो स्पीड है ना वो अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आपको पता है 10 की पावर 8 का मतलब कि 8 जीरोस, ठीक है, 3 के साथ 8 जीरोस लगने चाहिए, इतने मीटर पर सेकंड, ये तकरीबन 3 लाख मीटर बन जाते हैं। तो बहरहाल ये बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। तो कहता है एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो बड़ा इजी है, अभी तो हमने करके देखा कि ये भी एक स्टेप में ही हो जाएगा कि भाई 3 लिखें और 3 का पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, तो उसके आगे 8 पावर है तो 8 जीरोस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर इस साइड पे हम 0 पॉइंट लगाते नहीं है, तो बस इतना ही लिख के और आगे उसकी यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में इतने मीटर तक वो फासला ट्रेवल कर लेती है। तो ये देखिए ये आम अंदाज है लिखने का। अब देखना आम अंदाज में थोड़ा अजीब लगता है इतना बड़ा नंबर, तो ये ज्यादा अच्छा होता है साइंटिफिक फॉर्म उसकी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जमीन जो है, जमीन आपको पता है गोल, ऑलमोस्ट गोल है, ठीक है, तो उसका सर्कमफेरेंस होता है कि उसकी ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो दायरा है उसकी लंबाई जो है इस तरह से कितनी बनती है। तो कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर वो बीच में उन्होंने कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई है ना ऐसे करके, ठीक है, जिससे वो अपना किसी जगह का बताते हैं कि ये जगह कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, बहरहाल वो एक अलग एक केस है। तो कहता है कि वो उसके हिसाब से मेजर करे तो इतना बनता है, ठीक है। अब ये ज़ाहिर जो भी नंबर है इतने मीटर बनता है, तो एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म, तो ठीक है जो भी नंबर है हमने इसको साइंसी अंदाज में लिखना है, ओके। तो अब इस सारे का पॉइंट किधर है, यहाँ पे है, और घूम के उसने इधर आना है, तो 4 पॉइंट, अब देखें आगे लिखना चाहिए कि नहीं, लिखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 0 नहीं है, आगे नंबर भी है, तो हमें ये जहां तक नंबर है वो चीज तो लिखनी है ना। उसके बाद जब ये जीरोस है और आगे कुछ नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इनटू 10 की पावर कितनी, क्योंकि कितना हम पॉइंट को पीछे लेके गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 और ये क्या हो गया मीटर। तो ये देखें हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। ये आखिरी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स, कहता है जो मरीख है, मरीख पे जहां पे गाड़ी शाड़ी भेजते हैं अपनी स्पेस के अंदर, तो डायमीटर उसका, डायमीटर कैसे होता है, जैसे अगेन जमीन की तरह मरीख गोल है तो उसका डायमीटर के जी एक साइड से लेके सेंटर में से होकर दूसरी साइड तक का फासला, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो है वो इतना है और आपको नजर आ रहा है कि ये साइंटिफिक फॉर्म है, तो आप इसको कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, तो बिल्कुल अगेन एक ही स्टेप के अंदर हो जाएगा, ओके। तो 10 की पावर कितनी है, पॉजिटिव 3, तो 3 डिजिट आगे जाना है, तो इधर से इधर आ जाएगा इस जगह पे, बाकी सारा कुछ वही होगा, तो 6777.9 और साथ जो भी उसकी यूनिट है किलोमीटर। तो दैट्स इट। देखें एक स्टेप के अंदर, क्योंकि ये सारे सवाल एक स्टेप वाले हैं। तो लास्ट वाला है द डायमीटर ऑफ अर्थ, अगेन जैसे मार्स का डायमीटर था, अर्थ का भी डायमीटर है, वो कहता है ये है, अगेन ये भी साइंटिफिक फॉर्म में है, तो इसको भी स्टैंडर्ड बनानी है। पावर 4 है प्लस वाली, तो पॉइंट इधर से 4 डिजिट, तो ये 4 डिजिट ही है, तो इधर आना है और एंड पे हम लिखते नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 12756 किलोमीटर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट आएगा ना तो वो उसके आगे कोई रकम ही नहीं है। तो दैट्स इट। तो ये है सारा काम, साइंटिफिक फॉर्म बनाना और स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेके आना। तो ये 2.1 है, बड़ा इजी सा काम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.2 करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।